आपको मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगी, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, क्योंकि सिरसा में कोई काम करना आसान नहीं था। 50 डिग्री में, इतनी गर्मी में, भाई अपने घर का आराम किसको पसंद नहीं होता। एसी हो, कूलर हो, अपने घर में ठंडा पानी पिएं, आराम से बैठें, अपने खेत में जाएं, अपने काम में जाएं। लेकिन सारा काम छोड़कर मेरे चुनाव में आए, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चुनाव से पहले बात तो यही थी कि अंबाला से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर पूरी तैयारी सबने कर रखी थी, सबने मेहनत की थी। लेकिन जब आखिर में हुक्म हुआ और मैं सिरसा गई तो ना केवल अंबाला के हमारे साथी, लेकिन पूरे हरियाणा से कांग्रेस के हमारे सभी साथियों ने इच्छा व्यक्त की कि हम सिरसा भी आकर काम करना चाहते हैं। तो मैंने सबसे यही कहा, मैंने सबसे चंद्रमोहन जी, मैंने सबसे यही कहा कि भाई जितना टाइम दे सको अपनी सहूलियत से देना, प्रेशर कभी मत मानना, क्योंकि प्रेशर में कोई काम नहीं कर सकता। जो दिल से काम करते हैं, चाहे कोई 1 दिन भी देगा वो दिल से आएगा, जो 30 दिन भी देगा वो दिल से आएगा। तो मैं तो सबकी उतनी ही कदर करूंगी कि आपने टाइम दिया, सब दिल से आए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिन्होंने इतना ज़्यादा वक्त देकर वहाँ पर जिम्मेवारियाँ संभाली, कुछ लोगों ने जो टाइम नहीं दे सकते थे, लेकिन जिनकी जान पहचान थी, वो अपने एक एक जो भी उनके जानने वाले थे उनको संभाल कर गए, आगे से आगे जान पहचान निकाल कर संभाल कर गए, संपर्क करके गए, और उसका भी असर पड़ा। क्योंकि कई लोगों ने ये कहा कि हमारे को पूछने आए हैं और आप इतनी दूर से आए हो। उसका एक बहुत बड़ा असर हुआ था कि जो हल्के से बाहर लोग वहाँ पर आकर बैठे या लोगों से संपर्क करके आए या अपनी रिश्तेदारी में गए, तो लोगों को अच्छा लगा और लोगों ने इस बात को बहुत माना कि आपके मन में निष्ठा है पार्टी की, जो आप इतनी दूर से आए हो और आप इतनी गर्मी में यहाँ हमारे से संपर्क कर रहे हैं। तो उनके मन में भी एक बहुत अच्छी भावना बनी। एक तो कोई वोट देना चाह रहा है और एक कोई आके उससे आग्रह करे, तो उसको तो अच्छा लगना ही। तो इसलिए लोगों का प्यार और ज़्यादा बढ़ता गया। आपकी मेहनत, आपका पसीना, लोगों का प्यार, ये सब चीज़ें वहाँ पर इकट्ठा हुई। सिरसा के लोगों का मन, उनकी भावना थी। और आप में से कितने लोगों ने तो पूरी जिम्मेवारी समझी, कोऑर्डिनेटर्स बने आप लोग। जहाँ पर लोकल कुछ कमी आपको पाई वो आप लोगों ने पूरी की। डोर टू डोर आप गए, जबकि डोर टू डोर बाहर वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन आप लोगों ने डोर टू डोर भी किया, कमान संभाली। कितने साथियों ने बैठकर वहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को प्यार से, क्योंकि बाहर वाला कोई आके रौब झाड़े तो किसी को अच्छा नहीं लगता। आप लोगों ने तो प्यार से काम लिया, सबको बिठाया। कई बार होता है आपस में, भाई मैं उससे, मेरे को कोई दिक्कत है, लेकिन बाहर वाला कोई आता है साथ बिठा लेता है तो सब लग जाते हैं। वो भी काम आप लोगों ने किए। और कई हलके तो ऐसे थे वहाँ पर जो बहुत आसान नहीं, आप जानते हैं वहाँ का इतिहास भी ऐसा रहा सिरसा का। लेकिन इस बार वहाँ के लोगों के मन की भावना थी और सबकी मेहनत थी, और आप लोगों ने जो रोल वहाँ पर अदा किया कोऑर्डिनेशन का लोगों के साथ, ये सारा कुछ हुआ जो हमारा नतीजा इतना अच्छा मिला। तो साथियों, आप काम करने वाले लोग, आप कर्मठ हैं, आप योद्धा हैं,
साथ में आप लोगों की निष्ठा है कांग्रेस पार्टी के प्रति, विचारधारा के प्रति, हमारे नेतृत्व के प्रति। राहुल जी ने कितनी मेहनत की, यात्रा की, अपने बीच में आए थे यहाँ, और आप में से बहुत से लोग जुड़े, ना केवल आप और हम, लेकिन देश में जो एक माहौल बना वो राहुल जी की यात्रा के कारण बना। इतिहास में मुझे नहीं लगता, बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने ऐसे यात्रा की होगी। राजनीतिक लोग तो मुझे नहीं लगता इतना किसी ने किया जितना राहुल जी ने किया, लोगों के लिए किया, और हम सब ने उससे प्रेरणा ली, मेहनत करने की भी और निष्ठा की भी, और भाजपा की गलत नीतियों को चुनौती देने की। और वही बात हम आगे लेकर जा रहे हैं। एक चुनाव जीते हैं हम, अब आगे के लिए काम करना है। हमारा पहला सत्र हुआ संसद का, आपने कई लोगों ने देखा भी होगा, तकरीबन देखा होगा, नहीं देखा हो तो देखना चाहिए, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के हैं। राहुल जी ने जिस प्रकार से मोदी जी को चैलेंज किया, सामने खड़े होकर एक एक बात उठाई, उसका कोई जवाब नहीं था उनके। एक एक बात उन्होंने तथ्यों के साथ, हर चीज को दिखाकर, बताकर, आंखों में आंखें डालकर राहुल जी ने बात उठाई। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके पद की भी उतनी ही गरिमा होती है सदन में जितनी प्रधानमंत्री की, लीडर ऑफ द हाउस की होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि चाहे राहुल जी हो लोकसभा में, या फिर हमारे अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खाड़गे जी हो, बहुत दुख की बात है कि उनके पद की गरिमा नहीं रखी जा रही है सत्ता पक्ष द्वारा। अगर वो इज्जत चाहते हैं कि सत्ता पक्ष को इज्जत मिले, तो उनको एक लोकतंत्र में विपक्ष को भी उतनी इज्जत देनी पड़ेगी। ये एक तरफा मामला नहीं हो सकता। और आप लोगों की बदौलत, मोदी जी कहते तो हैं कि भाई आपके 99 आए और आप इतने खुश हो रहे हैं, लेकिन कोई उनसे भी, भाजपा वालों से पूछे कि अगर आपकी सरकार बन गई है तो आपकी खुशी आपके चेहरे पर क्यों नहीं दिख रही? आप क्यों इतने मायूस नजर आ रहे हैं? सरकार अगर आपने बनाई है तो आप मायूस और हम खुश, क्या बात है? कुछ तो बात है, लोगों ने कुछ तो एक संदेश दिया है देश के लोगों ने। देखिए, राजनीति में किसी भी स्तर पर, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी, हम अहंकार नहीं रख सकते, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों से ऊपर कोई नहीं। और कल और परसों का आपने देखा, जब प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे तो राहुल जी की बात का जवाब नहीं दे पाए वो। हाँ, अपनी बात की, और जैसे आदत है वो समझते हैं कि विपक्ष को धमकाने से कुछ हो जाएगा, तो भाई हम तो सारे योद्धा हैं जमीन के नीचे, जमीन से। तो कांग्रेस पार्टी में तो बहुत सी चुनौतियां देखी, और हमारा इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से वहां पर खड़ा है। लोगों की आवाज़ हमने उठानी है, और देश ने भी एक दिशा दी है, आज के दिन एक नई दिशा दी है। हमने उस बात को समझना है, और समझते हुए ही हमने ज़मीन पर कार्य करते रहना है। अभी चुनाव आएगा, विधानसभा का चुनाव आएगा, और भाई उसमें भी अब टाइम तो बचा नहीं, हमको लगता है, लेकिन दिन तो ऐसे निकल जाते हैं। अभी कल ही हम तैयारी कर रहे थे लोकसभा की, निकल भी गया, सत्र भी हो गया, एक अगला सत्र होने वाला है जुलाई के आखिर। ऐसे ही समय निकलते हुए मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग चुनाव लड़ना भी चाहते हैं, और ये इच्छा होनी भी चाहिए। मेहनत करें, लोगों के बीच में जाएं, चुनाव लड़ने की इच्छा कोई बुरी बात नहीं है, मैं तो उसको अच्छा मानती हूँ।
लेकिन ये भी जो अभी गोगी जी ने बात छेड़ी, मुझे भी बड़ा अजीब लगा गोगी जी, और क्योंकि परिवार में बैठे हैं हम इसलिए मैं बात कर रही हूँ, कोई बाहर मीडिया में तो नहीं कर रही, लेकिन अपने सब पार्टी के परिवार के सदस्य हैं। अब हमने भी पार्टी का बहुत काम किया है, दशकों हो गए करते हुए, कई स्टेटों के काम देखे हैं हमने। मुझे भी बड़ा अजीब लगा, प्रभारी तो कभी भी आवेदन नहीं मांगते, ये तो पार्टी के सिस्टम का एक हिस्सा होता है। लेकिन जो भी है, जैसे भी जो भी सिस्टम अब यहाँ अपना रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने विवेक से जो जैसे अपना रहा है, तो आवेदन जिसने देने हैं वो ज़रूर दे दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आवेदन दें लेकिन काम ज़रूर करें, ज़मीन पर काम करने का वक्त है, क्योंकि आगे सर्वे भी हो, जो भी हो, और उसमें नाम तभी आएगा जब ज़मीन पर काम करेंगे और आप काम करने वाले लोग हो। सबने मेहनत की है, तो आगे अगर किसी की इच्छा है तो भाई, मैं तो ये कहती हूँ कि मेरी तो आदत नहीं है औरों की तरह की हर हल्के में 10-10 टिकट बांटाऊँ, ना तो हम ये करते, ना करना चाहिए, ना करना चाहिए। पार्टी का सिस्टम है, टिकट हाईकमांड देते हैं, उनका अख्तियार ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब समय आए देखें कि कई समीकरण बैठाने होते हैं, कई समीकरण बैठते हैं, एरिया के मुताबिक, प्रदेश के मुताबिक, जीतने वाले की भी, महिलाओं की भी, यूथ की भी, कई चीज़ें होंगी, समुदायों की, जातियों की, कई चीज़ें देखने वाली होती हैं। इसलिए अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो नाम भी नहीं आएगा, और फिर कहें कि भाई नाम क्यों नहीं, टिकट क्यों नहीं, तो ये चीज़ें ना होकर हम सब मेहनत करें। और मैं तो अपनी ओर से कह सकती हूँ कि अब मुझे तो काम करना है, पूरे प्रदेश में हम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी जीतेगी, लोगों की इच्छा है, पूरे प्रदेश के लोगों की इच्छा है आज कि हमारी सरकार बने, मेहनत करें, निष्ठावान लोग आगे आएं, तो ये चीज़ें अब देखने वाली होंगी। और तेरा मेरा ना हो, ये भी सब उम्मीद करते हैं कि भाई ये इस तरह का बंटवारा ना हो, और हम तो खुद चाहेंगे कि भाई जीतने वाले को टिकट मिले। ये राहुल जी ने भी कहा कि जीतने वाला भी हो और निष्ठावान भी हो, दोनों बातें होनी चाहिए पार्टी की। तो इसलिए मेहनत करेंगे, अगला पड़ाव भी हमने जीतना है, अपनी सरकार बने राज्य में, ये सबकी इच्छा है। 10 साल हो गए हमें देखते हुए, भाजपा की सरकार रही, लेकिन आज के दिन लोग चाहते हैं कि भाजपा से छुटकारा मिले। अब आखिर में जाकर इन्होंने मुख्यमंत्री भी बदले, और उसके बाद अब रोज़ अखबार देखते हैं हम, कभी कुछ फैसले हो रहे हैं, कुछ फैसले हो रहे हैं। आखिर में इतना कुछ करने से क्या होगा जब आपने 10 साल में नहीं किया, भाजपा ने, इनकी सरकार ने। कभी नौकरियां निकालने की बात करेंगे, कभी किसी को कुछ देने की बात करेंगे, अब तो सरपंच भी अच्छे लगने लग गए, तो कई बातें हैं। तो लेकिन अगर इनका ठीक होता तो भाई शायद ये हाल ना होता, और मैं तो खुद समझती हूँ कि हम राज्य में और ज़्यादा बेहतर कर सकते थे। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अगर मिलकर नहीं चलेंगे तो पार्टी को कमज़ोर करता कौन है? जो मिलके नहीं चलता। भाई क्यों नहीं मिलके चलते? पार्टी में ही अगर भेदभाव रखेंगे तो भाई कैसे हम लड़ाई कैसे जीतोगे? ये देखने वाली बात है, ये समझने वाली भी बात है, जिनको समझनी चाहिए। अगर भाई सबको साथ तो लेना नहीं, और फिर दावा करो। दावा किस बात का? अपनी पार्टी में भेदभाव करना तो कोई संगठन चलाने का नहीं होता मामला भाई। फिर ये मैं मेरा में रह जाते हैं। जनता भी इस चीज़ का आकलन करती। पार्टी का मतलब है कि सब ने बैठ के मेहनत की है, सिर्फ
एक शैलजा ने या शैलजा के परिवार के किसी सदस्य ने मेहनत की और बाकी सारे भाई यूं ही, ऐसा तो नहीं हो सकता। सबको ड्यू मिलना चाहिए। पार्टी एक परिवार है और पार्टी को परिवार की तरह समझेंगे तो पार्टी में मजबूती आएगी। और मैं समझती हूँ कि जो पार्टी को इकट्ठा करके नहीं चल सकता वो नुकसान पार्टी का भी कर रहा है। भाषण के कुछ भी दें लेकिन नुकसान पार्टी का होता है उससे। सिर्फ ये एक तरफा चल के बात नहीं बन सकती कभी भी। इससे लोगों की उम्मीदों में भी लोग भी करते हैं आकलन करते हैं। और मैं तो कहती हूँ, जब कहते हैं जी आपकी गुटबाजी है, मैं क्या भाई है गुटबाजी? किसने कर रखी है गुटबाजी? गुटबाजी का मतलब ये नहीं है कि आपस में फर्क ना, फर्क होते हैं एक परिवार में भी, भाई भाइयों में, लेकिन है तो परिवार। जब बड़े बैठते हैं या बैठाया जाता है तो सब बैठ के अपनी बातें भी कह सकते हैं और एक दूसरे की अगर कुछ बात हो उसको ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन अगर इसी तरह का रवैया हो, अगर भाई किसी और को कुछ समझे ही नहीं और ये वर्कर यूं ही बिना बात के 50 डिग्री में काम करते रहें, तो भाई वो तो बात मुश्किल हो जाती है। क्योंकि काम और नेता और निष्ठा और विचारधारा, इन चीज़ों को पहले देखा जाता है। सारे हम राहुल जी के, खड़गे जी के, सोनिया जी के, प्रियंका जी के हम सिपाही हैं, अपनी विचारधारा के हम अनुयायी हैं। मेरा तो हमेशा ये रहा है कि पार्टी को पहले समझो, पार्टी को पहले समझो, पार्टी के लिए काम करो। मैं जानती हूँ कि यहाँ से भी लोग अम्बाला से भी गए तो, या जहाँ से भी गए, तो मैंने हमेशा ये कहा कि भाई अपने यहाँ भी पार्टी का काम करो और फिर यहाँ भी करो, लेकिन वहाँ भी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और ये सब जानते हैं, कोई भी एक भी खड़ा होके कह दे कि मैंने किसी को भी कहा हो अब भाई फलाने की मदद नहीं करनी, क्या वहाँ पे कुछ और करना? भैया ऐसी राजनीति अपने से तो होती नहीं, ना कि लोग करते होंगे, हम नहीं ऐसे होंगे। तो हमारे तो यही प्रयास रहा, आप सब लोगों का यही प्रयास रहा कि भाई पार्टी के प्रति रहें। तो मैं आप सबको एक बार फिर सलाम भी करती हूँ, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद भी करती हूँ और आपसे आह्वान भी करती हूँ कि आगे के लिए भी हम सब मिलकर मेहनत करें, ताकि दिल्ली में जो एक ये सरकार जैसे तैसी भी बनी, इनको भी हम दिखाएं और हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पर हम खरा उतरें। लोगों की उम्मीद जो जागी हुई है, हम लोगों के बीच में काम करें और हमारा प्रयास होगा कि अच्छे लोगों को टिकट मिले। हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, जिताने की भी कोशिश करेंगे। अच्छा हाँ ठीक है, वैसे अम्बाले वालों का धन्यवाद कर भी चुके हैं, लेकिन आज फिर मैं धन्यवाद करूंगी कि अम्बाले की भी सीट जो आप लोगों ने जिताई, मेहनत की आप सब ने, उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि भाई एक नहीं, हमने तो दो सीट जीती हैं, दो सीट जीती हैं और आप लोगों की बदौलत अम्बाला, भाई मैं होती मुझे भी जिताते, लेकिन मैं नहीं थी, मेरी तरह ही आप लोगों ने चुनाव लड़ा, तो ये तो श्रेय आप लोगों का है कि दोनों सीट आप जिता के लाए हो। मुझे नहीं लगता कि कोई और किया और वही दो सीट जिता के लाए और वो भी अच्छे मार्जिन से। तो इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आइए अब सब हम सब मिलेंगे और खाना सबने खाना है भाई। राजस्थान से भी आए थे, जो हमारा पड़ोस है, उधर पड़ोस का इलाका है, तो हमारे लोग भी वहाँ जाते हैं। पंजाब भी, हरियाणा भी, पंजाब भी आपस में हमेशा आते जाते रहे हैं और काम करते रहे हैं। तो राजस्थान के लोग भी आए, उन्होंने भी पूरी जिम्मेवारी आप लोगों ने संभाली, तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे होगा, हम लौटाएंगे भी, आपके टाइम में भी हम भी आएंगे, हमारे लोग आके आप लोगों के लिए काम करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। आइए खाना खाएं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।